वेस्टर्न इंजेक्शन का रिएक्शन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों अफराद की बिनाई मुतासर। मुल्तान के नेशनल अस्पताल में जाली इंजेक्शन से मुतासरा 10 अफराद ज़ेर इलाज। झंग और सादिकाबाद में भी तीन मरीजों को इंजेक्शन लगने से इन्फेक्शन हुआ। झंग में 2 खवातीन और 1 मर्द की बिनाई मुतासर। बहावलपुर में रिटायर्ड इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस आंखों का इंजेक्शन लगवाने से बिनाई से महरूम हो गया। हारूनाबाद में भी जाली इंजेक्शन से मुतासरा मरीज सामने आ गया। पंजाब में इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद 68 हो गई। ड्रेप ने मुल्क भर में मरीजों की बिनाई मुतासर होने के बाद मुतल्लिका इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया। किसी अस्पताल फार्मेसी के पास रीपैकेजिंग का लाइसेंस नहीं। ड्रेप हुकाम। ड्रेप का लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस पर छापा। जाली इंजेक्शन के 110 वायस बरामद शुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब बरसाल। DTL लाहौर इंजेक्शन की क्वालिटी और सेफ्टी चेक करेगी। गैर मयारी आई इंजेक्शन फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। डीलर्स और इंजेक्शन फरोख्त करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज। इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर फैसला करेंगे। आंखों के इंजेक्शन की फरोख्त रोक दी। आशुबे चश्म की वबा को एहतियाती तदाबीर से कंट्रोल किया जा सकता है। निगरान वजीर आला पंजाब की मीडिया टॉक। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल शिफ्ट करें। सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं। कल अगर आप रहीम गिर खान की जेल में भेज दें तो वहां ट्रायल करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जब साइफर केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीज़ों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत। तहरीरी हुक्म आज ही जारी करने का इंदिया। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगा तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। हमें उसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम खावर मानिका गिरफ्तार। FIA ने लाहौर एयरपोर्ट से दुबई जाने की कोशिश नाकाम बना दी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। उनको सरकारी जमीन पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी 26 दुकानें तामीर की। उनके मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान एंटी करप्शन। इमरान रियाज खान बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए। वकील और अहले खाना की तस्दीक। सियालकोट पुलिस ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सहाफ़ी की घर वापसी की तस्दीक कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्जाम। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने 2 फोरम्स पर कार्रवाई करने को चैलेंज कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़े का केस। चीफ जस्टिस की वकील की सरजनेश। केस में तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे। आपके तवस्सुत से बाकियों के लिए भी ये पैगाम है कि तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। दीगर अदालतों में यह होता है कि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज पूरे होते हैं। उर्दू बेहतर करें या अंग्रेजी, दलाइल भी एक जुबान में दें। चीफ जस्टिस की वकील को हिदायत।
जायदाद के तनाज़े से मुताल्लिक केस, चीफ जस्टिस और साइल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। आपका वकील किधर है, वो क्यों नहीं आया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हमारी तौबा है केस से, वकील महंगे बहुत हैं। बुजुर्ग का जवाब, हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं, बाकी फरीकैन से सुलह हो गई। आप वकील पेश करना नहीं चाहते, हम आपका यह बयान लिखकर केस खारिज कर दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जी जज साहब केस को खारिज कर दें, वकील की फीस बहुत ज़्यादा है। साइल का जवाब, अदालत ने दरख्वास्त गुजार की केस वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। आपको चीफ जस्टिस बनने पर मुबारक हो। बुजुर्ग सिबगतुल्लाह का नेक ख्वाहिशात का इजहार, दुआओं में याद रखें। जस्टिस काजी फाइज ईसा। सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल तक जवाब जमा न कराने पर वकील को 10,000 रुपए जुर्माना। कहा जाता है कि टैक्स मुकदमात अदालतों में फंस जाते हैं। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये मुकदमात हमने दबा कर रखे हुए हैं। गुज़श्ता साल मार्च में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी। आपकी ये हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से मुकालमा। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अदालत के जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करा के रसीद जमा कराने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा दरख्वास्त गुजार राजा आमिर खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदलिया की आज़ादी में टैंपरिंग नहीं की जा सकती, जवाब का मतन। काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। एक्ट से अदलिया की आज़ादी को फ़रोग मिला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं बल्कि इजाफा हुआ। काफ लीग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपये 6 पैसे की कमी, 290 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 14 रोज में 16 रुपये 40 पैसे की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये की कमी, 293 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। नवाज शरीफ के लंदन से वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल का प्लान। नून लीग क़यादत को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख कारकुनों की आमद की उम्मीद। डिवीजनल और जिलाई ओहदेदारों को ज्यादा से ज्यादा कारकुन लाने का टास्क। मरियम नवाज ने पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा वुमेन विंग की कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दे दी। 30 सितंबर को तमाम कमेटियां तैयारियों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स मरियम नवाज को पेश करेंगी। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के जाने माने लोग हैं। तकर्रुर और तबादले उनकी मुशावरत से होते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद पर पार्टी में कोई मुशावरत नहीं हुई। जो सियासी लोग हैं 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुक़ हो चुके हैं, उनसे बात हो सकती है। अगर क़यादत ने इजाज़त दी तो कराची की सतह पर हम ख्याल जमातों के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। सदर को मुल्क के सरबराह के तौर पर काम करना चाहिए, किसी जमात के कारकुन के तौर पर नहीं। सईद गनी। तमाम माफियाज को पकड़ना होगा। जब तक बड़ों को नहीं पकड़ा जाएगा उस वक्त तक ना इलेक्शन दुरुस्त हो सकता है, ना निज़ाम। हर हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कराची के अवाम को लूटा। जो बिजली हमने इस्तेमाल नहीं की उसके बिल भर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। पंजाब में 5 साल के दौरान रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 1 करोड़ 16 लाख से ज़ायद का इजाफा। कुल तादाद 7 करोड़ 23 लाख 10,582 हो गई। सूबे के 41 अजला में सबसे ज़्यादा 67 लाख 24 हज़ार वोटर्स लाहौर में, सबसे कम 2 लाख 90 हज़ार वोटर्स जिला मरी में हैं। आइंदा इंतखाबात नई वोटर लिस्टों पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। बलोचिस्तान से 3,504 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए, 338 गिरफ्तार। फेस्को रीजन के 8 अजला से मजीद 71 बिजली चोर पकड़े गए। बहावल नगर में मैपको टीमों का क्रैकडाउन, 171 मुकदमा दर्ज, 48 अफराद गिरफ्तार। ओद शरीफ में मजीद 10 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। कमर्शियल बिल नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर्स और मीटर उतार लिए गए।
कसूर में मजीद 27 FIR दर्ज, मुतअद्दिद गिरफ्तार। पाकपतन में बिजली चोरों के खिलाफ 132 पर्चे कट गए। चेयरमैन सेनेट के भाई की टाइप 1 रिहाइश की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। हुकूमत को रिहाइश का किराया कौन अदा करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। हुकूमत को रिहाइश का किराया सैनिक मेटल कंपनी 2013 से अदा कर रही है। वकील का जवाब, हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश राजिक संजुरानी को अलॉट की। उन्होंने अब तक रिहाइश कैसे अपने पास रखी? जस्टिस बाबर सत्तार का वकील से मुकालमा। अदालत ने ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम, ज्वाइंट सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी।